एक छोटे से गांव में एक बूढ़े पिता रामलाल अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। रामलाल की उम्र लगभग 70 साल की थी और उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। उनकी आंखों में जीवन के अनुभवों की झलक थी और चेहरे पर संघर्ष की लकीरें। रामलाल के पास एक ही बेटा था, राजू, जो शहर में नौकरी करता था। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से बिताई थी। उन्होंने अपने बेटे को भी यही सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है। राजू ने भी अपने पिता की बातों को हमेशा ध्यान में रखा और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में एक अच्छी नौकरी पा ली। लेकिन समय के साथ राजू शहर की चकाचौंध में खो गया। उसने अपने पिता को गांव में अकेला छोड़ दिया और खुद शहर की रंगीन दुनिया में रम गया। रामलाल को अपने बेटे की चिंता सताने लगी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनका बेटा सही रास्ते पर लौट आए। एक दिन रामलाल को खबर मिली कि राजू का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। रामलाल ने पिता को समय गंवाए अपने बेटे के पास जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुराने कपड़े पहने और अपने पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उन्हें लेकर शहर की ओर चल पड़े। शहर पहुंचने पर रामलाल ने देखा कि राजू अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसकी हालत गंभीर है। रामलाल ने अपने बेटे का हाथ थामा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजू ने अपने पिता को देखा और उसकी आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहा, पिताजी, मैंने आपकी बातों को भुला दिया। मैं शहर की चकाचौंध में खो गया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी और संतोष मेहनत और ईमानदारी में ही है। रामलाल ने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, बेटा, जीवन में कभी भी देर नहीं होती। अगर तुमने अपनी गलती समझ ली है तो यही सबसे बड़ी बात है। अब तुम मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जियो और हमेशा याद रखना कि सच्ची खुशी और संतोष हमारे अपने कर्मों में ही है। राजू ने अपने पिता की बातों को दिल से लगा लिया और अस्पताल से ही ठीक होने के बाद उसने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने अपने पिता को गांव वापस लाने का निर्णय लिया और दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। राजू ने गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और अपने पिता के साथ मिलकर मेहनत करने लगा। समय के साथ राजू का व्यवसाय सफल हो गया और वह गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसने अपने पिता की सीख को जीवन में उतारा और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया। रामलाल ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लौटते देखा और उनकी आंखों में संतोष और गर्व की चमक आ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी भी मेहनत और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची खुशी और संतोष हमारे अपने कर्मों में ही है और अगर हम सही रास्ते पर चलें तो सफलता और संतोष अवश्य मिलते हैं।